तो दिल टूटे ख्वाब बिखरे दुआ में उठते हाथ कांपे। इश्क कितना भी जल जाए फिर भी आग रह जाती है राखों में। मैं दुनिया की हर चीज ढूंढ सकता हूँ तुम्हारी आंखों में। तो इस बार उसने स्माइल की और बोली, अच्छा लिखते हो। हमें तारीफ लेनी आती नहीं, हमने बस मुस्कुरा दिया ऐसे ही। उसने बोला चलो, अब उसने अगली बार कुछ नहीं बोला, उसने बस यूं किया, इरशाद। तो हमने भी कहा कि तेरे लब मिले तो नज्म बने, तेरे लब मिले तो नज्म बने, तेरी आंख उठे तो सुर चढ़े, तेरी ओर देखूं तो ख्वाब सजे, तेरे गाल छुऊं गिटार बजे। तो इस पे ना उसने जोर से हंसा और मुझे ना हाई फाई दी और उसने बोला कि इसका कंक्लूजन क्या है, आखिर जो शायर है वो अपनी आखिरी बात कैसे रखेगा। तब तक ना दोनों की आंखों में एक झिलमिलाता हुआ इश्क था। झिलमिलाता हुआ इश्क यूं समझ लो कि आप किसी से पहली बार मिलो और आपको लगे कि ये मुलाकात आखिरी ना हो, ये होता है झिलमिलाता हुआ इश्क। तो दोनों की आंख में एक झिलमिलाता हुआ इश्क था। तो हमने कहा बात कह देते हैं, क्या पता चल जाए तीर तो चल जाए। तो हमने तब तक एक दूसरे का नाम नहीं पता हमको। हमने कहा कि बहुत शामों का थका हूं मैं, कि इतनी रातों का थका हूं मैं, मुझे दे दो तुम्हारी नजरों में जो शाम है, और मुझे तुमसे मोहब्बत है ऐ लड़की तुम्हारा जो भी नाम है। तो इस पे उसने बस हल्की सी स्माइल की, एक स्माइल जो एक्सेप्टेंस की होती है वो की, और अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक टैटू था उसके नाम का, उसका नाम था कनक। तो उसका नाम पढ़ते ही यूं मानो कि मुझे उसके नाम से भी इश्क हो गया। तो झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं बस किसी के नाम से इश्क नहीं हो सकता, मुझे हुआ। फिर उसके बाद उसका स्टॉप आने वाला था, तो कब से कुछ तो खत में लिख रही थी और यूं ही रैंडम मिले थे तो देने को कुछ था नहीं एक दूसरे को तोहफा। तो उसने बस अपने हाथ की एक घड़ी निकाली और मुझे दी, और मेरे बैग में एक टॉय पड़ा हुआ था जिसका एक पैर टूटा हुआ है। हाँ, गरीब लोग हैं, टूट गया तो बस रख लिया, टॉय तो है ना, छल्ला तो है चाबी में डालने के, चल रही गाड़ी अपनी। बस निकाला और उसको टॉय दिया। बहुत गंदा भी था टॉय, मतलब 6-7 महीने से खरीदा था, धुला भी नहीं था वो। दिया, उसकी घड़ी ली महंगी वाली। हाँ, फिर वो जाते जाते एक लेटर देके जाती है और बोलती है कि जब मैं यहाँ से उतर जाऊं तब इसे खोलना। और उसने मेरा नंबर लिया, अपना नंबर नहीं दिया। उसने बोला मैं तुम्हें कॉल करूंगी, और जब तक मैं यहाँ से जाऊं ना और जब तक ट्रेन ना जाए तब तक ये लेटर खोलना मत, क्योंकि तुम पागल भी हो और शायर भी हो, कूद जाओगे। ठीक है। फिर मैं बस इंतजार में था कब वो जाए, कब वो लेटर खोलूं मैं। जैसे ही वो गई, जैसे ही वो ट्रेन चली, मैंने वो लेटर खोला और उस पर सबसे पहला शब्द लिखा था, सॉरी मैंने तुमसे झूठ कहा। ये गुलजार साहब की किताब मेरी नहीं है, बस मेरे दोस्त की है। यूं ही मेरे बैग में रह गई तो मैंने सफर आसान करने के लिए पढ़ लिया। और हाँ, मैं मोहब्बत को पूरी तरह से नाकारा समझती हूँ। मोहब्बत को मैं बिल्कुल भी मेरे काम की चीज नहीं है और इससे बहुत नफरत है, और इसकी वजह अगर कभी मिले तो तुम्हें बताऊंगी। ये अगर शब्द मानो मेरे उस 2 घंटे के सफर के बाद का 6 घंटा मेरे दिल को चीर के गया, कि अगर कभी मिले तो। और उसके बाद उसने लिखा कि मुझे ना मरने की चाह है, बस 4 साल मेरी जिंदगी है, 4 साल के बाद मुझे मरना है, कुछ काम है जो करने बाकी हैं, और इंतजार में मत रहना मेरे, क्योंकि अगर कभी मोहब्बत सीख लिया तभी फोन करूंगी, और लगता नहीं कभी सीख पाऊंगी क्योंकि बहुत नफरत है उससे। लेकिन मैं घर गया और 4 महीने तक उसके इंतजार में ना बहुत दर्द हुआ, लेकिन उस 4 महीने के बाद मुझे उस इंतजार से भी इश्क हो गया। तो झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं किसी के इंतजार से इश्क नहीं हो सकता, मुझे हुआ। अब 4 महीने के बाद इंतजार से इश्क होने की एक और वजह थी कि मैं मुंबई की एक जगह पे बुक स्टोर पे गया किताब लेने, वो मुझे दिखी। प्रेम कहानियों की और कविताओं की किताब खरीदती हुई दिखी। तब एक पल को तो लगा कि दौड़ के जाके इसको पकड़ के इससे पूछ लूं कि सीखी मोहब्बत या नहीं। लेकिन अगर उसको 4 साल ही जीना है और वो वजह अगर वो काटने की कोशिश कर रही है, मोहब्बत सीख रही है, तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। और मुझे मोहब्बत पे भरोसा है, और प्रेम ही लिखता हूँ मैं, मोहब्बत पे बहुत भरोसा है। तो ये कहानी यहीं तक है, क्योंकि 1.5 साल हो गए, अभी तक उसका फोन नहीं आया, इंतजार में है। और तब एक शेर लिखा था, अभी हाल ही में उसकी दी हुई घड़ी का सेल खत्म हो गया, तब उस पर लिखा था, क्योंकि यादें हैं और टूटा पैर तो मेरे पास ही है ना। तब ये शेर देखें कि ये टूटा पैर याद दिलाता है मेरे टूटे दिल की,
ये टूटा पैर याद दिलाता है मेरे टूटे दिल की, उसका चेहरा जो फिर मुझसे कुछ नहीं बोला, और उसकी दी हुई घड़ी भी अब बंद पड़ चुकी है, और मैंने अब तक किसी के लिए अपना दिल नहीं खोला। आखिर में यही कहूंगा कि क्योंकि प्रेम पढ़ने वाले हम, प्रेम में डूबे हुए लोग हैं, तो कभी भी मोहब्बत अगर कहीं से मिले तो उसे ठुकराना मत, और लोगों की तो बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि लोग तो कुछ भी कहते हैं। तो उस पे एक शेर ये देखना कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है उसको कोई कैसे माने रोग। इश्क लाइलाज है ना, जिसका कोई इलाज ही नहीं है उसको कोई कैसे माने रोग। झूठे हैं ये सारे लोग, झूठे हैं ये सारे लोग। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम।